दीवार के कारण वो इस पार से उस पार नहीं जा पाए। वैसे ही हमारे बीच में भी एक दीवार है। हालेलुया। वो कौन सा दीवार है जी? पाप का दीवार है। हालेलुया। अगर हम पाप के दीवार को पार नहीं कर पाए तो हमें इसी पार दम तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा दिन, बड़ा दिन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और आज परमेश्वर ने हम सबको यहाँ लेकर आया ताकि हम परमेश्वर की बातों को सुन सके और उसके वचन को ग्रहण कर सके। हालेलुया। आइए एक वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो हम अपने बाइबल में से एक वचन को हम निकालेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 पद से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से सुनेंगे, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि वही हमारा मेल है। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था क्या कर दिया? ये वचन आपको समझ में है? बहुत सिंपल सवाल है ना? इसी वचन पे मैं आपको पूरा सारांश को खत्म करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि वो वही कौन है। हालेलुया। जिसने दोनों को क्या कर दिया? किन दोनों को? और अलग करने वाली दीवार। ये अलग करने वाली दीवार क्या है? ये 3 चीज को हम समझेंगे आज। फिर एक बार सोच को पढ़ेंगे, उसका फिर जाएंगे। हाँ देखिए, ध्यान सुने। क्योंकि वही हमारा मेल है। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन है हमारा मेल? कौन है हमारा मेल? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या बोलता? क्योंकि वही हमारा मेल है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, यीशु मसीह ही हमारा मेल है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा क्या है? मेल है। और आगे, हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने दोनों को एक कर लिया मतलब अलग अलग था, मतलब है ना? यीशु मसीह आया और आकर दोनों को क्या कर दिया? इसका मतलब तो यह है कि वो पहले क्या थे? अलग अलग थे। ये 2 क्या है? परमेश्वर और मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में। और मनुष्य कहाँ पे है? धरती पर है। हालेलुया। हमेशा मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कई तरकीब अपनाते थे लेकिन परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते थे। हालेलुया। क्यों? आगे बढ़िए। अलग करने वाली दीवार को हाँ, जो बीच में थी हाँ, ढा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में, मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या था? क्या था? सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए। सिंपल सी बात है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर आमने सामने आदम और हवा से क्या करता था? बातें करता था। हालेलुया। लेकिन आदम और हवा जिस दिन पाप किए उस दिन परमेश्वर ने अदन की वाटिका से क्या कर दिया उन्हें? और उसी समय परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच में एक दीवार खड़ा हो गया। हालेलुया। ये कौन सा दीवार है? कौन सा दीवार है? पाप रूपी दीवार। क्यों? परमेश्वर पवित्र है। ध्यान सुनिए, परमेश्वर क्या है? और जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तब वो भी पवित्र थे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन ये आदम हवा शैतान की बात मानकर वो आज्ञा का उल्लंघन कर कर वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उसी दिन आदम के जीवन से और हवा के जीवन से वो पवित्रताई जीवन को क्या कर लिया? परमेश्वर ने निकाल लिया। हालेलुया। समझ आ रही है बात को? जिस दिन आदम और हवा पाप किए उसी दिन उनके जीवन से वो पवित्रताई क्या हो गई? खत्म हो गई। और क्या हो गया? मनुष्य आप पवित्र हो गया। क्या हो गया? अब बताइए, पवित्र परमेश्वर है और आप पवित्र हम हैं, तो क्या पवित्र और अपवित्र का मेल हो सकता है? हो सकता है? आग और पानी का मेल हो सकता है?
आगे कौन है? परमेश्वर। हम कौन है? माने समझ लीजिए हमारा कहीं मेल नहीं हो सकता। हालेलुया। हम अलग थे। ये पाप का दीवार किसने खड़ा किया? किसने खड़ा किया पाप की दीवार को? शैतान ने खड़ा किया। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता था प्रियो कि आप परमेश्वर तक के पहुंचे। हालेलुया। पाप की दीवार को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, ताकि आप और मैं परमेश्वर तक के ना पहुंच पाए। हालेलुया। लेकिन सवाल यह था कि दीवार को तोड़ेगा कौन? ध्यान से सुनिए, कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक सुंदर वन था। कौन सा वन? और एक नंदन वन था। हालेलुया। सुंदर वन और एक नंदन वन, दोनों वन में पक्षियां राज करते थे। लेकिन सुंदर वन के बीच में और नंदन वन के बीच में एक दीवार था। क्या था? दीवार था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नंदन वन में पानी गिरना बंद हो गया, बरसात होना बंद हो गया, वहाँ की ज़मीनें सूख गई, वहाँ की पेड़ पौधे सूखने लगे, वहाँ की वातावरण सूखने लगा, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। हालेलुया। तब ये जानवर और पक्षी प्लान किए, क्यों ना हम अपने नंदन वन को छोड़कर हम पास वाले सुंदर वन में चले जाए। हालेलुया। और राजा ने सभा बैठाई और सबको कहा कि चलो हम यहाँ से निकलेंगे, हम अपने नंदन को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पानी खत्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ दिन बाद अकाल आ जाएगा, हम सब मर जाएंगे, इसलिए इस नंदन वन को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? सुंदर वन में चले जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप इस कहानी को नहीं सुने तो आपको वचन समझ में नहीं आएगा। ये सब जानवर निकलने लगे सुंदर वन की ओर, और जब जा रहे थे, जाते 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 जब पास गए तो एक दीवार मिला उनको। क्या मिला? क्या मिला? दीवार मिला। जंगल का राजा बोला इस दीवार को क्या कर दो? तोड़ दो। बहुत कोशिश की तोड़ने का, नहीं टूटा। बोले कि काम करते, दीवार के कोना देखते, जब कोना गए तो उनको नहीं मिला, पूरा घूम के फिर वापस वहीं आ गए। फिर राजा बोला एक काम करो, खोदो, ये दीवार कितने अंदर तक गया है। जब खोदते गए खोदते गए खोदते गए, उसको कोना भी नहीं मिला। हालेलुया। और एक दिन ऐसा हुआ कि सारे जानवर वहीं रहकर, वही दीवार के पास रहकर दम तोड़ दिया, और सब के सब क्या हो गए? मर गए। कारण कौन था? यस, कौन था? दीवार। हालेलुया। दीवार के कारण वो इस पार से उस पार नहीं जा पाए। वैसे ही हमारे बीच में भी एक दीवार है। हालेलुया। वो कौन सा दीवार है जी? पाप का दीवार है। हालेलुया। अगर हम पाप के दीवार को पार नहीं कर पाए तो हमें इसी पार दम तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पाप में ही मरना पड़ेगा। मनुष्य के बस की बात नहीं थी कि वो दीवार को तोड़ सके, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। हालेलुया। और उस योजना के तहत परमेश्वर ने मरियम को चुना। हालेलुया। उस योजना के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? मरियम को चुना, और मरियम के जरिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। हालेलुया। किसने भेजा? यस, हालेलुया। दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह मरियम के पेट में आया और जन्म लिया, शैतान को पता चल गया। क्या पता चल गया? कि आ गया है ना भैया इस पाप की दीवार को तोड़ने वाला। हालेलुया। आ गया है इस पाप की दीवार को तोड़ने वाला। क्यों ना इससे पहले कि ये पाप की दीवार को तोड़े, मैं इसे खत्म कर दूं। हालेलुया। बचपन में एक योजना बनाई शैतान ने। क्या निकलवाया राजा के जरिए कि 0 साल से 2 साल के सब बच्चों को क्या कर डालो? मार डालो। हालेलुया। सब बच्चे मर गए, कई बच्चे मर गए, कई पैलोटे जवान मतलब बच्चे मर गए, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मार पाया। हालेलुया। शैतान क्या हो गया? फेल हो गया। हालेलुया। फिर उसके पास 33 साल, 33.5 साल के बाद फिर मौका मिला। फिर क्रूस पे शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को मार डाला। शैतान क्या हो गया? खुश। आया था बड़ा पाप की दीवार को तोड़ने वाला। हालेलुया। आया था बड़ा पाप की दीवार को तोड़ने वाला। देखो मैंने इसे कैसे क्रूस पर लटका दिया है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? तीसरे दिन मेरा यीशु जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन मेरा यीशु क्या हुआ? जी उठा। और जैसे ही यीशु मसीह जी उठा, उसी समय पाप का दीवार क्या हो गया? ढा गया। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय क्या हो गया, पाप का दीवार ढा गया। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। किन दोनों को? हमें और परमेश्वर को क्या कर दिया? एक कर दिया। और अलग करने वाली दीवार, ये पाप की दीवार अलग करता है। याद रखना, पाप आपको हमेशा परमेश्वर से अलग करेगा। याद रखना, पाप क्या है? पाप क्या है? पाप बताइए। हर एक वो चीज पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हर एक वो चीज पाप है जो परमेश्वर की विरुद्ध करते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, लूटना, किसी के प्रति गलत भावना रखना, है ना, किसी को धोखा देना, किसी को लूटना, है ना, किसी को हत्या करना, है ना, माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करना, ये भी एक पाप है। बात समझ में आ रहा है आपको? बच्चे जितने खड़े, माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करना, ये भी क्या है? पाप है। हालेलुया। व्यभिचार, ये भी पाप है। नशा, ये भी पाप है। और ये सारे चीज हमें परमेश्वर से अलग करता है। ये चीज, ये बातें यदि आपके जीवन में हैं तो यीशु मसीह खड़ा है इन चीजों को तोड़ने के लिए आज। हालेलुया। मैं नहीं बोलता कि आप दारू मत पिए, पी रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि मैं मेरे जीवन से नशा छूट जाए, आप चाह रहे होंगे कि मैं चोरी करना छोड़ दूं, आप चाह रहे होंगे कि झूठ बोलना छोड़ दूं, आप चाह रहे होंगे कि मैं हत्या करना छोड़ दूं, आप चाह रहे हैं कि मैं बुराई करना छोड़ दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। क्यों? वो जानवरों से भी नहीं हो पाया वो दीवार। आप अपने से कभी नहीं कर सकते, याद रखना। हालेलुया। उस पाप को हटाने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। और वो यीशु मसीह आज आपके दीवार को तोड़ेगा। हालेलुया।